नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल परीक्षा 2023 के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको पता है 8 जनवरी 2023 को सैनिक स्कूल का एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं पेरेंट्स के सवाल जवाब लूंगा। हमारे पेरेंट्स के मन में जो छोटे-छोटे डाउट्स रहते हैं, तैयारी को लेकर के, हॉस्टल की पढ़ाई को लेकर के, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के मन में जो डाउट्स आते हैं, कई पेरेंट्स हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं धीरे-धीरे, है ना? तो उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का कोर्स लिया हुआ है। तो हमारे टीचर्स उन बच्चों का प्रॉपर असाइनमेंट वगैरह उनको पोर्टल मिल गया है। उनको एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन घर पे बैठ करके तैयारी करने का भी मौका मिल रहा है। और जिन बच्चों ने इवनिंग क्लासेस लिया हुआ है, उन बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई भी करवाई जा रही है, लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं और उसके साथ-साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का भी फ़ायदा मिल रहा है। सही है? चाहे वो स्कूल की पढ़ाई का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, वो दोनों उनको मिल रहा है पैरेलली। और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक उनकी प्रॉपर क्लासेस लगवाई जाती हैं। तो अगर आपके मन में एज क्राइटेरिया को लेकर के कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि नहीं अपने बच्चे को तैयारी करवाना है सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, तो एक राइट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आ सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल आता है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, जरूरी नहीं है ना? पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे डायरेक्ट वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। लाइव चैट बॉक्स में मैं कोशिश यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की क्वेरी ले पाऊं और आप लोगों की मदद कर पाऊं। ठीक है? 8 जनवरी 2023 को सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अब लड़कियों को भी अलाउ कर दिया गया है, जिसके लिए पेरेंट्स हमारे हमेशा परेशान रहते थे। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि तैयारी करने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। सही है? बहुत ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि एनडीए में भी उनको मौका मिल रहा है, आरआईएमसी देहरादून में भी मौका मिल रहा है, सैनिक स्कूल में भी मौका मिल रहा है, उनको मिलिट्री स्कूल में भी मौका मिल रहा है। तो पहले ऐसा होता था, आज से 1 साल, 1.5 साल पहले बहुत दिक्कतें आती थी, बट अब मैं आपको बता दूं कि 2020 के बाद लड़कियों को बराबर मौका मिल रहा है डायरेक्ट एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनने का, सैनिक स्कूल में जाने का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने का या आरआईएमसी देहरादून ज्वाइन करने का। सही है? तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो और कमेंट करके आप मुझे बताओ कि क्या आपके बच्चे की एज आ रही है? क्या आपके बच्चे के पास लास्ट चांस तो नहीं है? क्या 6th क्लास के लिए आपके बच्चे के पास लगातार 2 साल मौका मिल रहा है? आरुचि जी का मैसेज आया हुआ है 28 जून 2010 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। 28 जून 2010 के अकॉर्डिंगली बच्चे के पास अभी 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो अभी जैसे कोई बच्चा 28 जून 2010 का एज आ रहा है, तो 28 जून 2010 के अकॉर्डिंगली बच्चे के पास, ठीक है जी, 28 जून 2010 के बाद बच्चे को मौका मिल रहा है 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का 2024 में। यानी अभी 2 साल का समय तैयारी करना है, ठीक है? और आपको मौका मिल रहा है आरआईएमसी जून 2023 में पेपर देने का मौका मिल रहा है। ठीक है जी? तो आरआईएमसी देहरादून का चांस मिल रहा है और 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो ये सारा जो गेम है वो एज क्राइटेरिया का, लेकिन अगर आप छोटी एज से तैयारी करवाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सैनिक स्कूल है, आपके पास बहुत सारे अलग-अलग तरह के स्कूल्स भी हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे पेरेंट्स को जानकारी नहीं है, पता नहीं है उन अलग-अलग स्कूलों के बारे में, है ना? ठीक है जी? तो आगे चलते हैं। श्रेयम पाठनिक जी का मैसेज आया 30 अगस्त 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 30 अगस्त 2008। तो 30 अगस्त 2008 के अकॉर्डिंगली 9th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है। ठीक है जी? 30 अगस्त 2008 के अकॉर्डिंगली 9th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है। लेकिन अच्छी बात क्या है, श्रेयम श्रेयम आपके पास 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल 9th क्लास के लिए आप तैयारी कर सकते हो, चांस मिल रहा है। और 8 जनवरी 2023 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अप्रैल का महीना हमारे पास निकल चुका है। अब हमारे पास जो है सिर्फ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी मात्र हमारे पास 8 महीने का समय रह गया है।
तो श्रेयम को अभी पता नहीं है, मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है क्योंकि आपका एज आ रहा है और आपके पास लास्ट चांस है। सुहानी तिवारी जी का मैसेज आया हुआ है, 3 मार्च 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है और 3 मार्च 2011 के अकॉर्डिंगली सुहानी के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है ना? 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आपके पास लास्ट चांस है। आरुचि जी को मैं बता चुका हूं कि आपको 9th क्लास के लिए मौका मिलेगा 2024 में। अभी आप तैयारी करो। अभी आपके पास 2022 में, 2023 में अभी आप 2 साल प्रॉपर तैयारी करो। आप 1 साल तैयारी करोगे और जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें आपको चांस मिलेगा, यानी अभी आपको 2 साल तैयारी करना है 9th क्लास के लिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी? तो ये चांस आपको गलती से भी मिस नहीं करना है। कमलेश कुमार जी का मैसेज आया है, यूपी से जानकारी ले रहे हैं। गुड इवनिंग सर, यूपी सैनिक स्कूल का रिसेंटली 2022 का रिजल्ट कब आउट होगा? देखिए पेपर के ठीक 30 से 40 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। सही है? पेपर के ठीक 30 से 40 दिन के अंदर रिजल्ट आता है। हम लोग भी जैसे आप लोग इंतज़ार करते हैं, हम लोग भी वेट करते हैं। लगातार सैनिक स्कूल के टच में रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं। हमारी जो एक टीम है, वो प्रॉपरली उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहती है, उनके साथ मेल के ऊपर फ़ॉलो-अप रहते रहती है। किसी बच्चे का अगर किसी बच्चे के फॉर्म में दिक्कत आ गई, रिजल्ट के दिक्कत आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ एक तालमेल बिठा के रखते हैं। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है ना? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने खुद फॉर्म भरा था, जिनको हमारे बारे में कोई जानकारी भी नहीं था, लेकिन वो लोग वीडियो देखते हैं और उनको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रिंस कुमार जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, यूपी सैनिक स्कूल बहुत-बहुत शुक्रिया। दीपक जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 2011 6th क्लास के लिए 11 अप्रैल 2011 वाला जो बच्चा है, उसके पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, अगर आपको 6th क्लास का पेपर देना है, तीनों फॉर्म में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरूँगा। वीडियो के नीचे सैंपल पेपर का लिंक मैंने डाल दिया है और सैंपल पेपर मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सही है? सैंपल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तीनों फॉर्म में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, तैयारी करना है। क्या फॉर्म भरने से पेपर क्लियर हो जाता है? क्या मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अगर मैं आपको ऐप में फ्री में दे दूँ, तो क्या आपका पेपर क्लियर हो जाएगा? नहीं, है ना? तो आपको समझना है कि मेन जो है वो आपको कंसिस्टेंटली आपको धीरे-धीरे तैयारी करना है ना? जो हॉस्टल में बच्चे हैं, सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक उनका प्रॉपर स्कूल चलता है, सोचिए आप, है ना? उसके बाद रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक उनका प्रॉपर रिवीजन चलता है, जो दिन भर पढ़ाया गया है उनको पूरा रिवाइज़ कराया जाता है और शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक उनको स्पोर्ट्स का मौका दिया जाता है। स्पोर्ट्स टाइम होता है जिनमें शाम को फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करने का मौका मिलता है। तो यानी एक हॉस्टल में रहने वाला बच्चा 10 घंटा पढ़ रहा है, तो सोचो आपको भी कहीं न कहीं आगे-पीछे कुछ करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना? फ्री में फॉर्म भर देने से, फ्री में सैंपल पेपर दे देने से, फ्री में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देने से कभी भी पेपर क्लियर नहीं होता है। हाँ, एक आपको आइडिया लग जाता है, आपको तैयारी करने का एक मौका मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? रामचंद्र जी का मैसेज आ चुका है, 21 जून 2011 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल के लिए 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। जितने भी 2011 वाले बच्चे हैं, ठीक है? 27 अक्टूबर 2011 लास्ट चांस है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, सही है? अन्नू मलिक जी का मैसेज आ चुका है। हरियाणा सैनिक स्कूल में कट ऑफ कितनी जाती है? देखो कम से कम 240, 250 नंबर, कम से कम हरियाणा की अगर मैं बात करूँ कुंजपुरा की, तो आपको कम से कम 250 नंबर से ऊपर लेना है, मिनिमम, सही है? तो इतना टारगेट लेके चलोगे तभी कुछ लोग कहते हैं सर कितने नंबर पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, जर्नल वाले का कितना था, ओबीसी वाले का कितना था, एससी वाले का कितना था, डिफेंस वाले का कितना था। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, कम से कम 80% आपको टारगेट करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। अगर आप इसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सर मुझे लोवेस्ट कट ऑफ बता दीजिए, सर इस स्टेट का मिनिमम कितना है, इन बातों का कुछ नहीं फायदा है, कुछ नहीं रखा है ना? ये क्या है, मनोज बारो जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरे लड़के का डेट ऑफ बर्थ 20 नवंबर 2012 है। 20 नवंबर 2012 वाले बच्चे के पास
6th क्लास के लिए लगातार 2 साल का मौका तैयारी करने का मिल रहा है। सही है? लगातार 2 साल। मनोज बारो जी, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आपका बच्चा इस साल अगर तैयारी करता है तो 2023 में भी पेपर देगा, 2024 में, यानी गलती मत करो, जितना जल्दी हो सके फटाफट कल कॉल करो और जितना जल्दी हो सके अपना एडमिशन करवाओ, क्योंकि आपके पास लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका है। हम आपको एंड्रॉयड ऐप देंगे, जिसमें बच्चे का सारा पढ़ाई का रिपोर्ट, आपको कैंटीन का रिपोर्ट, पॉकेट मनी का रिपोर्ट, आपको स्कूल में एक्टिविटीज़ का रिपोर्ट, सही है? बच्चे का स्टूडेंट रिपोर्ट, आपको सब कुछ एंड्रॉयड ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो अन्नू मलिक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। रामवीर जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का नाम है भावना, भावना कुशवाहा। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 2009। यूपी सैनिक स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिया था। यदि किसी रीजन से यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आपके विद्यालय में क्लास 9th में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। रामवीर जी, थोड़ा सा कोशिश यही करो कि इस टाइम एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जल्दी करवा लोगे तो फायदा रहेगा, है ना? तो थोड़ा-सा आपको यही करना है कि आप अपना एडमिशन करवा लीजिए, अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए और अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल है, तो आपका जो 100% जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा, 100%। सही है? तो उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये जो टाइम है, वो इंतज़ार में आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक-एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक-एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना एक दिन भी मत खराब करिए, है ना? जभी भी कॉलिंग होती है, हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए, उनसे पॉज़िटिव बातें कीजिए, है ना? तो रामवीर जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच और विश्वास रखिए, है ना? जब आपके ऊपर कोई विश्वास ना करे, तब आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में हैं, क्यों नहीं सफलता मिलेगी आपको? सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? अमेरिका से आ रहे हैं, सोचिए, यूरोप से आ रहे हैं, इंडियन बच्चे हैं। बस उनमें और आप में यही फ़र्क है कि वो सिर्फ़ वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, है ना? तो फ़ोकस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। डिटर्मिनेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। सिर्फ़ वीडियो देखने से, मैं बार-बार देखता हूँ, कई बार लोग कहते हैं, "सर, मैं आपका वीडियो 1 साल से देख रहा हूँ, 2 साल से देख रहा हूँ।" एक्शन अगर आप नहीं ले रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। वीडियोज़ देखने से कुछ नहीं होने वाला, है ना? यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो वीडियोज़ बना रहे हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। क्या उनके अच्छी बातें कर देने से हमारे जीवन में बदलाव आएगा? कभी भी नहीं आएगा। किसी की अच्छी बातें करने से, किसी के समझदारी वाली बातें करने से, बहुत अच्छे-अच्छे स्पीकर्स हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, है ना? तो क्या आपके जीवन में, मेरे जीवन में बदलाव आएगा? मेरे जीवन में बदलाव तब आएगा जब मैं उन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारूँगा। अगर सुबह जल्दी उठूँगा, उन पे एक्शन्स लूँगा, उन पे काम करूँगा, सही है? किसी को एक्सरसाइज़ करते हुए देखने से क्या मैं पतला हो जाऊँगा? नहीं, मुझे एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी, मुझे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे अनहेल्दी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तब मैं पतला होऊँगा, सही है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। रामवीर सिंह जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, जोयल, जोयल सिंदर जी का मैसेज आया। जोयल बड़ा ही प्यारा नाम है। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। हाँ जी सर, स्कूल बहुत अच्छा है। आपका पहले हमारी 2 बेटी थी आपके स्कूल में, अब हमारे 5 बच्चे आपके स्कूल में हैं। अरे बाप रे! बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं आपको वादा करता हूँ कि आने वाले 3 महीने के अंदर, आज की डेट में मेरे पास सैनिक स्कूल से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, आज की डेट में मिलिट्री स्कूल से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, आज की डेट में गुरुकुल से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और अब अगले 6 महीने में इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के ऊपर काम करने जा रहा हूँ। मेरा यही टारगेट है कि मैं अपने स्कूल में बच्चों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ दे पाऊँ। सही है? सिर्फ़ सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं, सिर्फ़ लीडरशिप और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं, एटिकेट्स नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं, तो आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत बड़े-बड़े काम करने वाला हूँ, मेरी कोशिश यही है। और जोयल सिंदर जी, पहले आपकी ऑलरेडी 2 बेटियाँ हमारे स्कूल में पढ़ रही थी, अब आपके टोटल 5 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये विश्वास दिखाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वादा करता हूँ, है ना? दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको वादा करता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि फैसिलिटीज़ और बढ़ेंगी।
फैसिलिटीज और तेजी से मैं बढ़ा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, मैं एक्सपीरियंस के ऊपर काम कर रहा हूँ कि बच्चों को मजा आए। जब हमारे बच्चों को मजा आएगा, हमारे बच्चे एंजॉय करेंगे, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि रिजल्ट अपने आप आएगा, है ना? तो आज की डेट में हमारा खाना पीना बहुत अच्छा है, हमारी फैसिलिटीज, हमारे यहाँ हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करवाई जा रही है बच्चों को, स्विमिंग की ट्रेनिंग हो रही है, स्मार्ट क्लासेस मिल रहे हैं, लेकिन एंड्रॉइड ऐप हमने पेरेंट्स को प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करने वाले हैं। ये मेरा आपसे वादा है। यशपाल सिंह जी का मैसेज आ चुका है। 15 नवंबर 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 15 नवंबर 2007। देखिए 15 नवंबर 2007 के अकॉर्डिंगली अब आपका बच्चा बड़ी क्लासेस में जा चुका है। आप उसको 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में आप हमारे यहाँ पे एनडीए की तैयारी करवाओ, आईआईटी की तैयारी करवाओ, नीट की तैयारी करवाओ, ठीक है? 10th 11th 12th क्लास के बच्चों के लिए हमने एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ टाई अप किया हुआ है। इंडिया के टॉप 3 ब्रांड्स में एक्स्ट्रा मार्क्स आता है। तो मैं आपको बता दूं कि उन बच्चों को हम लोग एनडीए की तैयारी, आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बेस्ट ट्यूटर होते हैं वो एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ हमारे साथ पढ़ाते हैं। तो 10th 11th 12th क्लास के बच्चों को एनडीए, आईआईटी और नीट की तैयारी यशपाल सिंह जी आप करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। और प्रियंका द्विवेदी जी का मैसेज आ चुका है। मेरा बेटा आरव का डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 2012 है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली प्रियंका द्विवेदी जी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आपका बच्चा 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, है ना? तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके डिसीजन लीजिए, है ना? वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा अगर हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं, उनको नॉलेज तो बहुत है, लेकिन क्या नॉलेज से पैसा कमाया जा सकता है? नॉलेज को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, क्या नॉलेज से, सिर्फ नॉलेज से सक्सेस मिल सकती है? नहीं, है ना? तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। प्रियंका द्विवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। दीपक जी का मैसेज आ चुका है। सर मैं आपसे आपके स्कूल से कांटेक्ट करने की जो नंबर, बच्चे को एडमिशन करवाना चाहता हूँ, मैं बिहार से हूँ। दीपक जी आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आपको उस नंबर पे कांटेक्ट करना है। और अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं फिर तो और भी आसान काम हो गया है। आप डायरेक्ट हमारे स्कूल में आइए, विजिट कीजिए, और हमारी वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी दी हुई है। वीडियो के नीचे मैंने सारा लिंक भी लगाया हुआ है। आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवा लीजिए। अंबाला कैंट हरियाणा में कैरियर डिफेंस स्कूल में आपको विजिट करना है। आप एक बार कॉल करो और प्रॉपर्ली 1 बार, 2 बार, 3 बार पहले आप अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? बच्चे के पर्सनल यूज का सामान आपको लेकर के आना है। बाकी आपको स्कूल से सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, आपको सर सब कुछ मिलेगा। दीपक जी आपको कुछ नहीं करना है, पर्सनल यूज का सारा सामान लेकर के आना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, बाकी सब कुछ आपको स्कूल से मिलेगा, है ना? और कुछ नहीं भी मिलेगा ना तो वो आपको स्कूल से अवेलेबल हो जाएगा। और बताओ, हमारे स्कूल में कैंटीन बना हुआ है, मेस बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? प्रभा जी का मैसेज आ चुका है। प्रभा अधिकारी, बड़ा ही प्यारा नाम है, प्रभा अधिकारी जी का मैसेज आया है। प्रभा अधिकारी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। संडे को सेमिनार बहुत अच्छा था मैम। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चों को बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, बस हम काउंट नहीं कर रहे हैं। सही है, काउंट नहीं कर रहे हैं, बस आप ये समझो हर महीने कुछ नया चल रहा है। जो 10 महीने पढ़ाई चल रही है उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे हैं, जो 10 घंटे पढ़ाइयाँ चल रही है उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग बहुत कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम आपके बच्चों को छोटी एज में बहुत कुछ दे पाए, है ना? तो प्रभा अधिकारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा मैसेज है। और ये मैसेजेस हम लोगों को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। निरंतर इसी तरीके से काम करते रहने के लिए आप लोगों का ये मैसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलम सक्सेना जी का मैसेज, सर जी हमारे पोते को सैनिक स्कूल विद्यालय में पढ़ाना चाहती हूँ, कृपया करें। हम कोटा आर्मी में गए थे, एडमिशन बंद हो चुके हैं, अब क्या बताएं? नीलम सक्सेना जी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है जी? आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बस कॉल करना है। वीडियो के नीचे लिंक में नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। एज के अकॉर्डिंगली तीनों फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएंगे,
लेकर के हम जाएँगे, लेकर के हम आएँगे, आपको फ्री सैंपल पेपर, बुक्स हम प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ़ आपको नीलम जी उसके लिए क्या करना है, कॉल करना है। वीडियो के नीचे दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में, और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं खुद हर रोज़ लाइव आता हूँ। आप डायरेक्ट मेरे साथ बात कर सकती हैं, ताकि अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है, तो आप डायरेक्ट मुझसे लाइव आकर के बात भी कर सकते हैं। उमेश जी का मैसेज आ चुका है, 26 नवंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, और 26 नवंबर 2010 के अकॉर्डिंगली अभी बच्चे के पास 6th क्लास के लिए एज आ रही है। सॉरी, 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून की एज आ रही है। जैसे ही 8th क्लास में आरआईएमसी देगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर, अभी इस साल किसका पेपर देगा, 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का देगा, और फिर जो 8th के बच्चे होते हैं वो 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भरते हैं। तो तो आपको अभी उमेश जी 2 साल प्रॉपर अपने बच्चे को तैयारी करवानी है, क्लास 8 और क्लास 9 में। सिंपल है, दोनों साल आपको चांस मिलेगा, दोनों साल आपको मौका मिल रहा है, सिर्फ आपको पेशेंस के साथ। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आपको सफलता चाहिए और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप कभी ज़िंदगी में सफल हो ही नहीं सकते। आज जितने भी लोग हैं, सफल हैं, उनके सबसे बड़ी चीज़ उनके पास पता है क्या है? पेशेंस, सब्र है ना? सब्र है। हम जब हज़ारों चीज़ें करते हैं, करने के बाद तब जाकर के हम देखते हैं कि चीज़ों में स्टेबिलिटी आ रही है, पेरेंट्स अब खुश हैं, सही है, बच्चे बहुत खुश हैं। तो ये निरंतर करते रहना पड़ता है। ये नहीं कि हमने करके छोड़ दिया, अब हम सोचेंगे नहीं जी बस इतना कर दिया बहुत है, नहीं। आपको हमेशा आपको लगातार नया करना पड़ेगा। यश गांधी जी का मैसेज आया, सर मैंने आपके सीडीएस के ऐप में अपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 9th का क्या है पीवाईक्यू लिया है। थैंक यू टू कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। यश गांधी जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने ऑलरेडी हमारा ऐप डाउनलोड कर रखा है, ऐप के कोर्सेज़ आपने ले रखे हैं सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आपको कभी भी लगता है कि आपको अपना कोर्स अपग्रेड करना है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से इवनिंग क्लासेस से आप हॉस्टल में अपने कोर्स को अपग्रेड करवा सकते हो। डिपेंड अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, आपको सैटिस्फैक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, सही है? तो कई बार हॉस्टल में बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रख करके पढ़ाना पड़ता है, रख करके अपने सामने ट्रेनिंग करवाना पड़ता है, सही है? आकांक्षा राजपूत जी का मैसेज है, जर्नल कैटेगरी से 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल, आकांक्षा राजपूत जी 145 नंबर कम नंबर है ना? कम नंबर है, और मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आगे के बारे में आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके आप अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में स्विच कर लें। मैंने क्या कहा है, ये पेशेंस की गेम है ना? यहाँ पे सफलता इतनी जल्दी नहीं लगती, यहाँ पे पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे, पेशेंस के साथ ही यहाँ पे काम होने वाला है। लोहित जी का मैसेज था, क्या क्लास 10th में सीडीएस में एनडीए का प्रिपरेशन होता है? बिल्कुल जी, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th में हम लोग एनडीए के ऊपर फोकस करते हैं, आईआईटी के ऊपर फोकस करते हैं, नीट के ऊपर फोकस करते हैं। तो डिपेंड अपॉन हमारे यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हैं, उनको हमारा जो स्कूल है वो स्पेशली है ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना? हम लोग का जो मेन फोकस है वो क्या है? हमारा जो मेन फोकस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही है, सही है? चलिए, राहुल जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल के लिए कितने नंबर चाहिए? कम से कम 80%, यानी 300 नंबर का अगर पेपर है तो आपको कम से कम 250 नंबर, 240, 250 नंबर के बीच में आपको टारगेट करना पड़ेगा। ये मैं कम से कम नंबर बता रहा हूँ। राहुल, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। ठीक है जी? चलिए, आगे चलते हैं। यश गांधी जी, आप इसको अपने वॉलेट में नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप इससे हमारे से कोई कोर्स ले सकते हैं, आप इससे हमारे से कोई बुक्स ले सकते हैं, अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है जी? तो अभी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर लगातार तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और नए-नए फीचर्स ऐप्स के अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप चलाएँ, तो आप हमारी ऐप को ज़रूर रिव्यू कीजिए, आपको कैसा पसंद आया है। उसके अंदर रेगुलर आपको नोटिफ़िकेशंस मिल रही हैं, रेगुलर आपको नए-नए अपडेट्स मिल रहे हैं। जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सारी जानकारी, वो आपको लगातार ऐप के अंदर डेली बेसिस पर मिल रही है। जो भी नए-नए बदलाव आ रहे हैं, चेंजेज़ आ रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल में आ रहा है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल में आ रहा है, चाहे वो एनडीए के एग्जाम में आ रहा है, चाहे वो आईआईटी के एग्जाम में आ रहा है, चाहे वो नीट के एग्जाम में आ रहा है,
वो लगातार चेंजेस आपको मिल रहे हैं। आकांक्षा राजपूत जी का मैसेज है। आकांक्षा राजपूत जी, कम से कम 7th क्लास के लिए आपको 155 नंबर से ऊपर टारगेट करना पड़ेगा। ये आकांक्षा मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। सही है? तो आकांक्षा जी, आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, थोड़ा बहुत सैटिस्फैक्शन हुई होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और आप लोगों का सपोर्ट मिला तो बहुत ही जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर हमें करने हैं। सही है? तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, बहुत-बहुत शुक्रिया। सुमित ढोलकिया जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरा बेटा 15 दिन से हॉस्टल में है, अभी तक कॉलिंग। देखिए सुमित ढोलकिया जी, जो कॉलिंग है ना वो हर महीने में 1 तारीख को और 15 तारीख को होती है, हर महीने फिक्स है ये, सही है? तो अब जैसे मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल लेते हैं, आज 12 तारीख है तो 3 दिन में यानी 15 तारीख को कॉलिंग होने वाली है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है? जो आपके रिसिप्ट्स हैं उसके ऊपर प्रॉपर जो रूल रेगुलेशन है वो दिए गए हैं कि हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को कॉलिंग होना है ना? हर महीने की 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में आपको फीस जमा करवाना है, उसके बाद आपका पर डे फाइन लगता जाएगा। सही है? आप जितना डिले करेंगे आपका फाइन उतना ही बढ़ता जाएगा। वो हर छोटी से छोटी चीज़, है ना? हर छोटी से छोटी चीज़ आपको मेंशन की गई है। प्रॉपर आपके साथ रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर आपसे एग्रीमेंट्स बनते हैं, उनके ऊपर आपसे साइन लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कूल में भी जब आप आते हैं तो स्कूल में हर छोटी से छोटी चीज़ लिखी हुई है, दीवार पे, बोर्ड पे, हर जगह पे। आकांक्षा राजपूत जी का मैसेज आया, सर मेरा रिप्लाई करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आकांक्षा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी छोटी एज में बहुत कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग बड़े सपने देख ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आज की डेट में, है ना? लेकिन आप लोग सोच रहे हो, इतनी छोटी एज में 7th क्लास के लिए आप ट्राई कर रहे हो, कोई 9th क्लास के लिए ट्राई कर रहा है, कोई बच्चा 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल के लिए जानकारी ले रहा है। तो आप लोगों को सैल्यूट है, दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। देवेंद्र गुप्ता जी का मैसेज है, जय हिंद सर, आरएमएस में मेरा बच्चा पास हो गया है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देवेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एक छोटी-सी वीडियो बना करके, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है और सच में आपको मेरे काम से कहीं सपोर्ट मिला है, तो आप मुझे अपना एक छोटा-सा वीडियो बना करके careerdefenseschool@gmail.com पर मेल कर दीजिए। हम वो वीडियो पेरेंट्स को डालेंगे, यूट्यूब के ऊपर डालेंगे, ऐप के अंदर डालेंगे, क्योंकि देवेंद्र गुप्ता जी, आप लोग जो नए-नए पेरेंट्स हैं, आप उनके लिए एक मोटिवेशन है, आप उनके लिए एक आदर्श हैं। तो बच्चे को तैयारी करवाना, सेलेक्ट होना, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है ना? और आपका बहुत ही प्यारा मैसेज है, आरएमएस में मेरा बच्चा पास हो गया है क्लास 9th में। आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। बस गुरु दक्षिणा में आपसे यही माँगेंगे कि आप हमें एक छोटी-सी वीडियो बना कर के भेज दीजिए, ताकि हम वो वीडियो अपने पेरेंट्स तक पहुँचा पाएँ। सही है? ताकि कहते हैं ना कि बदलाव लाने के लिए, मैं क्या कह रहा हूँ, बदलाव ऐसे ही आता है, 1-1, 2-2 लोग हर रोज़, 4-4, 5-5 लोग, 6-6 लोग रोज़ जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो ऐसे लोग मिलते हैं। सर बहुत अच्छा लगता है और आपका जो ये मैसेज मिलता है ना सर, पेरेंट्स कहते हैं कि सर आप मुझे बहुत मोटिवेट करते हो, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है ना सर, तो हम लोग आपसे मोटिवेट करते हैं। मैं देवेंद्र गुप्ता जी से मोटिवेट हो रहा हूँ। सही है? कि बहुत-बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। एक छोटी-सी वीडियो बना कर के आप ज़रूर हमें मेल कर दीजिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका बच्चा 9th क्लास के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट हो गया है और आपने मुझे और मेरी टीम को इतना प्यारा मैसेज दिया है, इसके लिए आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तन्नू कटियार जी, आपको मेल के ऊपर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए और मेल के ऊपर प्रॉपर बताइए कि वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सही है? ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। सर आपकी मेल मुझे मिल चुकी है और हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है ना? तो तन्नू कटियार जी, आपका मैसेज के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। विहीन कटियार बच्चे का नाम है और आपका मेल हमें मिल गया है सर। बिल्कुल, है ना? एक-एक डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूरा मुझे मेल करके प्रॉपर बताइए, ठीक है? और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके ऊपर हम लोग भी फटाफट स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो आगे फ्यूचर में कभी भी इससे रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए, है ना?
आगे चलते हैं। राहुल का मैसेज है, सर प्रिपरेशन करने के लिए कोई कोई टिप्स एंट्री बताइए। देखिए सिंपल है, इसके लिए कंसिस्टेंसी, फोकस, दो चीजें चाहिए। एक फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे तो आपका फोकस डाइवर्ट होगा या आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। ये दो चीजें बहुत, कोई भी आज दुनिया में जो भी ये दो लोग सफल है ना, वो सिर्फ इन दो चीजों की वजह से है ना। अगर मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, 2015 से आज 2022 चल रहा है, तो मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, लगातार पेरेंट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ, सही है। तो मेरी सफलता का राज क्या है? मेरी सफलता का यही राज है कि मैं बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हूँ और कंसिस्टेंट हूँ। मेरे पास बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के प्रपोजल मिलते हैं, सर आपके साथ मिलके ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मुझे एजुकेशन में ही काम करना है। अगर मुझे कोई 100 करोड़ देगा ना तो भी मैं जुबा केसरी नहीं बेचूंगा। ठीक है ना। अजय देवगन की तरह, अक्षय कुमार की तरह, समझ रहे हो कि नहीं आप? क्योंकि मैं बहुत ही फोकस्ड हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोगों का जो प्यार मिल रहा है, तो मुझे इसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है ना। क्योंकि तो आपका परिवार चल रहा है, वो देखो, कहने को एक आदमी दारू सिगरेट बेच के भी 1000 रुपए कमा रहा है, पढ़ाई लिखाई करके भी 1000 रुपए कमा रहा है, दोनों की वैल्यू 1000 रुपए है। लेकिन आप समझो क्या दोनों 1000 रुपए बराबर है? नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो मेरे को ये वाला जो 1000 रुपए है वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन देता है ना। और सबसे बड़ी चीज लाइफ में क्या है? सेटिस्फेक्शन से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए आ जाए, लेकिन अगर आप में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे, आपकी फैमिली में कभी बरकत नहीं आएगी, आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, समझ लो आप, या बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। कुछ टाइम तो आप पैसा कमा लेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आज देखो आज बैंकक्रप्ट हो गए हैं, है ना। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो आपके घर में कैसा पैसा आ रहा है, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसुम जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर 2009 है। ठीक है जी, 10 नवंबर 2009 है और मैं इस साल 9th क्लास में आ गया हूँ। कुसुम सिंह बच्चे का नाम है। तो सर स्कूल में 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन होता है, तो क्या मैं फिर से 9th क्लास का? बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका पर्सनल कॉल है, ये बहुत अच्छी चीज है। 9th क्लास वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होती है, एक 9th क्लास और एक 11th क्लास ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो अगर आप रिपीट करते हो तो इसका मैं आपको कह रहा हूँ कि एक कम से कम आपको 3 टाइम्स इसका फायदा होगा। इससे आपके 10th के रिजल्ट बहुत इंप्रूव होंगे, आपका बोर्ड में जो आपका बेस है वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। कल को आपको नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है, कॉमर्स स्ट्रीम लेना है, तो वहां से जो आपका आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, है ना। और बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 2009, 10 नवंबर 2009 के अकॉर्डिंगली बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और 9th क्लास के लिए जो आपका एज आ रहा है वो लगातार 2 साल आ रहा है, तो आपका एज बिल्कुल परफेक्ट है। आप दोबारा से 9th क्लास के लिए आप तैयारी कर सकते हो। और अगर रिपीट करना पड़े, वो भी सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, गुरुकुल जैसे स्कूल में, अगर आपको 1 साल एक्स्ट्रा रिपीट करने का मौका मिल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये सोने पे सुहागा है ना। सही है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। और आप लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। आपने कमेंट बहुत अच्छा किया है ना। और इसके लिए आप बहुत 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 बधाई के पात्र हैं, थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जो लोग इतनी मेच्योरिटी के साथ इतनी बड़ी बात कर पाए, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अनुज वर्मा जी का मैसेज आया है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का। देखिए जो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है उसका खर्चा जो आता है वो करीब करीब 1 लाख रुपए आता है। ठीक है, करीब करीब 1 लाख रुपए, जिसके अंदर रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूड होता है। सब कुछ मिला के मैं बता रहा हूँ। लेकिन यही अगर आप सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी या अगर आप अमेठी में एडमिशन कराते हैं तो वहां पे 1.5 लाख 1,80,000 तक फीस जाती है। ठीक है जी, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है, जबकि जो अदर 3 सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल अमेठी, मैनपुरी और झांसी, ये तीनों जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके चलाती है, इसलिए यहाँ पे फीस काफी ज्यादा है। देवेंद्र गुप्ता जी का बहुत ही प्यारा मैसेज आया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीडियो बना करके जरूर भेज दूंगा। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और देवेंद्र गुप्ता जी, अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कहते हैं ना जो सफल लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उनका काम ये नहीं है कि उनके बीवी बच्चे खुश हैं, उनके माँ बाप खुश हैं, उनका परिवार खुश है।
देवेंद्र गुप्ता जी, अब आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है और अब आपको लोगों को सफल बनाना है। आपके आस-पास जो लोग हैं, आपको अपने आस-पास के लोगों को प्रभावित करना है, उन लोगों को और आगे लेकर के जाना है, ठीक है जी? पीयूष सिंह जी का मैसेज आया है, सर लाइव क्यों नहीं? मैं पिछले 1 हफ्ते से बाहर था, ठीक है जी? पिछले 1 हफ्ते से मैं बाहर था, मैं सिंगापुर गया हुआ था, तो मैं अभी गायब था। अब मैं आ गया हूँ और अब मैं कल से आज से डेली लाइव आऊँगा, तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है? बाहर जाते हैं, नई-नई कंट्रीज़ में विज़िट करते हैं, नई-नई चीज़ें सीख कर के लाते हैं, वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है ना? कई लोग कहते हैं घूमने-फिरने गए थे, घूमने-फिरने नहीं गए थे भाई, बहुत कुछ सीखने गए थे, लर्न करने गए थे, है ना? आपको मौका मिलता है सिंगापुर घूमने का, आपको दुबई को मौका मिलता है, यूरोप घूमने का मौका मिलता है, तो किसी भी छोटी से छोटी कंट्री अगर आप घर से बाहर निकलो तो बहुत कुछ सीखने का मिलता है और वो जो लर्निंग है वो कहीं न कहीं आपके रिज़्यूम में ऐड हो रही है, आपको आगे लेकर के ज़रूर जाएँगी। आपको दुनिया की कोई ताकत वो लर्निंग तो ये जो चीज़ें मैं सीख करके आता हूँ, वो लगाता हूँ, मैं बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूँ अपने स्कूल में, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को हमेशा कोशिश यही रहती है ना? वो इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो यही सब चीज़ें हैं कि आपको निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। जोएल जी का मैसेज आ चुका है, सर अब आप बच्चों को दूसरे स्कूल की तैयारी करवा रहे हो, आने वाले टाइम में आपके स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बच्चों को पहले तैयारी करवानी पड़ेगी, आपके स्कूल में बच्चों को सीट नहीं मिल पाएगी। देखिए, मैं लगातार काम कर रहा हूँ कि कभी ऐसी नौबत ना आए क्योंकि मैं लगातार नए-नए स्कूल्स ओपन कर रहा हूँ, है ना? तो पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं ये इंटरनेशनल लेवल का फैसिलिटी आपको दे पा रहा हूँ, आज के डेट में। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से भी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको दे पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है। मैं लगातार काम कर रहा हूँ। पास दिखा रहे हैं, वही पैसा आ रहा है, वही पैसा मैं सारा यूज़ कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, है ना? और मेरे पास कहाँ से आएगा? मुझे कोई गवर्नमेंट से तो सपोर्ट मिल नहीं रहा है ना? लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझ पे विश्वास दिखा रहे हैं, तो आपको हमेशा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप हर महीने आओगे ना, आपको स्कूल में हर महीने कुछ नया मिलेगा, कुछ इनोवेटिव मिलेगा, हमेशा। चिराग जी का मैसेज आ चुका है, 5 अगस्त 2012 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और बच्चा लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है, लगातार 2 साल, ठीक है जी? ना लगातार 2 साल चिराग बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। चिराग समरैया जी का मैसेज आया, बड़ा ही प्यारा नाम है, चिराग समरैया, ठीक है जी? 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल। कुसुम सिंह जी का मैसेज है, सर क्या मैं इस बार आरएएमसी का फॉर्म भर सकता हूँ? देखिए ऐज के अकॉर्डिंगली अब आप 9th क्लास की लिए तैयारी करो, ठीक है जी? जो आपकी ऐज है उसके अकॉर्डिंगली आप 9th क्लास के लिए प्रिपरेशन करो और आप 9th क्लास का पेपर दो, आप बता रहे हो आप ऑलरेडी 9th क्लास में हो, तो आपके पास अब समय ज़्यादा नहीं है क्योंकि आरआईएमसी में 8th क्लास में एडमिशन होता है। तो अब आपको क्या करना है? आपको जल्दी से जल्दी 1 साल तैयारी करनी है और आप समझो कि मेरे पास सिर्फ लास्ट चांस है और उस लास्ट चांस में आपको किसी भी कीमत पे सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या गुरुकुल या किसी अदर स्कूल का पेपर क्लियर करना ही है ना? और अगर आप में दम है तो आप आओ, हम आपका स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे। सही है? आपको स्कॉलरशिप टेस्ट का देने का मौका मिलेगा, जो बच्चे अच्छे होंगे उनको पढ़ाई करने का, पेपर फ्री में पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। सुमन जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मैं रेगुलर लाइव आता हूँ और रेगुलर लाइव आता रहूँगा। मैं 2015 से वीडियोज़ बना रहा हूँ मैम, है ना? तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और सुमन जी हमने आपको ऐप दे दिया है, ऐप को आप डाउनलोड करो, उसमें बच्चे का सारा रिपोर्ट जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, मैम आपको ऐप के ऊपर सब कुछ मिलेगा। बच्चे का डेली रिपोर्ट मिलेगा, आपको वीकली स्टडी रिपोर्ट मिलेगा, पॉकेट मनी की रिपोर्ट मिलेगी, कैंटीन का रिपोर्ट मिलेगा, आपको डेली एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो रिपोर्ट मिलेगा, आपको क्लीननेस रिपोर्ट मिलेगा, बच्चे की हॉस्टल की सारी जानकारी मिलेगी, सही है? हर छोटी से छोटी चीज़ आपको ऐप में मिलेगी, मेरा आपसे वादा है। कुसुम सिंह जी का अगला मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल 9th क्लास में देखिए 400 नंबर का पेपर होता है, तो कम से कम 340 350 नंबर का टारगेट कम से कम आपको लेना पड़ेगा, है ना? कम से कम। तो सुमन जी का मैसेज आ चुका है, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच और आप लोगों ने हमारे पे विश्वास दिखाया है और मैं वादा करता हूँ कि आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। छोटी-मोटी प्रॉब्लम देखिए बच्चे घर से बाहर निकले हैं, आने दो, छोटी-मोटी प्रॉब्लम से उनको खुद लड़ने दो, खुद फाइट करने दो, लेकिन
इतनी गारंटी देता हूँ कि पढ़ाई-लिखाई आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, स्पोर्ट्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा, खाना-पीना आपको हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। सही है? ये मेरा आपसे वादा है। बाकी छोटी-मोटी चीज़ें हैं, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे गाली दे दी, इसने मेरा लड्डू खा लिया है ना? इसने मेरी टी-शर्ट पहन ली है, ये छोटी-मोटी प्रॉब्लम जो है, कोई बात नहीं। सही है? आगे चलते हैं, सुमन जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपका बच्चा ऑलरेडी हमारे स्कूल में है, थैंक यू सो मच मैम, है ना? गुरुकुल एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, कहीं भी एडमिशन मिल जाए, मैं कह रहा हूँ कि लाइफ सेट है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रामू जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे का नाम है लव, बच्चे का नाम है लव, 8 अक्टूबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 8 अक्टूबर 2010, 8 अक्टूबर 2010, 8 अक्टूबर 2010 के अकॉर्डिंगली बच्चे को मौका मिलेगा 9th क्लास के लिए 2023 में। ठीक है? तो आपको क्या करना है, अभी 2 साल आपको तैयारी करने का मौका मिल रहा है, आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। पहले आप 8th क्लास के लिए आरआईएमसी का पेपर दिलवाओ, रामू जी, आपका बेटे का नाम है लव, पहले 8th क्लास के लिए आरआईएमसी का पेपर दिलवाओ इस साल, फिर अगले साल से आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा। तो आपके दोनों साल पक्के हो गए हैं, दोनों साल पेपर देने का मौका मिल रहा है, गलती से भी मत छोड़ना। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज आ गया, देखिए गुरुकुल में किसी भी गुरुकुल में आपको मिल जाए, ठीक है, अगर गुरुकुल कुरुक्षेत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको 1-2 साल और तैयारी करना चाहिए। कई पेरेंट्स जो है वो पेशेंस नहीं दिखा पाते हैं, वेट नहीं करते हैं, वो 1 साल की तैयारी के बाद ही डायरेक्ट गुरुकुल में एडमिशन करवा लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा स्कूल मिले तो आपको कम से कम 2 साल का प्लान लेके चलना चाहिए, है ना? मैंने क्या कहा यहाँ पे, कंसिस्टेंसी और फोकस, ये 2 चीज़ें चाहिए। थोड़ा-सा भी आगे-पीछे हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? प्रदीप राजपूत जी का मैसेज आ चुका है। प्रदीप जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। 12 अक्टूबर 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल, 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल आपका बच्चा पेपर दे सकता है, ठीक है जी? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, यानी वो 2023 में भी पेपर देगा, 2024 में भी पेपर देगा। तो जितना जल्दी हो सके प्रदीप राजपूत जी तैयारी शुरू करें। श्रीनाथ जी, आपके बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। सिर्फ 8 महीने का समय रह गया तैयारी करने के लिए। समय बड़ा बलवान है, समय बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज आ चुका है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 2008, 21 जनवरी 2008, 21 जनवरी 2008, 21 जनवरी 2008, 21 जनवरी 2008 के अकॉर्डिंगली बच्चे के चांस नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब बच्चा बड़ी क्लास में आ गया है, 10th, 11th, 12th क्लास में आप बच्चे को तैयारी करवाओ प्रॉपर आईआईटी की, नीट की, एनडीए की, ठीक है जी? आरएएमसी का फॉर्म अब आपको मिलेगा अगस्त में, ठीक है जी? ज़्यादातर पेरेंट्स मैं देखता हूँ फॉर्म के बारे में पूछते हैं, पहले आपको तैयारी करवाना है। अगर आप तैयारी करवाओगे तो फॉर्म तो ऑटोमैटिकली भरा जाएगा, पेपर ऑटोमैटिकली देगा। पहले आप तैयारी करवाओ, है ना? नीरज कुमार तिवारी जी का मैसेज है, बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 2011, 28 मार्च 2011 के अकॉर्डिंगली बच्चे के पास आरआईएमसी देहरादून के लिए 8th क्लास के लिए चांस आ रहा है, ठीक है जी? 8th क्लास के लिए, ठीक है जी? 8th क्लास के लिए चांस आ रहा है, तो पहले आप 8th क्लास की तैयारी करवाओ आरआईएमसी की इस साल, फिर आपको अगले साल चांस मिलेगा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल 9th क्लास। बहुत ही सिंपल तरीका है, सही है? तो दोनों साल आपका पक्का हो गया है। दोनों साल आपको पता चल गया है कि 1 साल 8th क्लास में आरआईएमसी का चांस मिल रहा है और अगले साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का चांस मिल रहा है। सही है? आगे चलते हैं, राम बाबू शर्मा जी का मैसेज आ चुका है। सर क्या एनडीए की तैयारी के लिए कौन-सा स्कूल है? मेरे 2 सन नवोदय विद्यालय में, नाउ 10th में, प्लीज़ सजेस्ट मी। देखिए, अगर आप एक्सक्लूसिवली एनडीए चाहते हैं ना, तो उसके लिए गुरुकुल बहुत अच्छा है ना? अगर आप चाहते हैं कि एक्सक्लूसिवली अगर आपको एनडीए की तैयारी करनी है, तो मैं आपको यही कहूँगा या तो आप कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला या आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ठीक है जी? अगर आप चाहते हो कि सिर्फ़ एनडीए और कोच नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ एनडीए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे और दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, कोई सुविधा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ एनडीए चाहिए। तो उसके लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र या कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला, ठीक है जी?
बाकी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में तो 11th क्लास में एडमिशन होता नहीं है। सही है। यशपाल सिंह जी का मैसेज है, सर 15 नवंबर 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली चांस बिल्कुल है। आप 10th 11th 12th में एनडीए की तैयारी करवाओ, यही चांस है ना? कई लोगों को लगता है कि 6th और 9th क्लास के बाद चांस खत्म हो गए हैं। 10th 11th 12th 3 साल आप प्रॉपर एनडीए की तैयारी करो, अंबाला में आओ, विजिट करो, बहुत ही मिनिमम फीस में। आप किसी भी प्राइवेट में जाएंगे, आप कोटा में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, जहां भी आप जाओगे, चंडीगढ़ में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, 2 साल की तैयारी का 6 लाख रुपए में होना है। 6 लाख रुपए। स्कूल की पढ़ाई का खर्चा अलग आएगा, हॉस्टल का अलग आएगा और कंपटीशन का अलग आएगा। ये सेम चीजें आपको अंबाला में 3 लाख रुपए में मिल जाएगी। सिंपल सा फंड है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, सब कुछ आपको स्कूल में मिलेगा। आपको घर से कुछ नहीं लेके आना। ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज, सर मैंने 9 जनवरी को एग्जाम दिया था सैनिक स्कूल का, 330 नंबर मार्क्स आया था बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने सोचा अगेन एग्जाम दूंगा सेकेंड टाइम बट माई डेट ऑफ बर्थ। देखिए वीरेंद्र जी, आपके जो नंबर है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। पहले तो आप ये समझो, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, 99% लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आती हैं। 99% लोग ये चीजें मिस कर देते हैं। सिंपल। और जो 1% लोग होते हैं ना वही सफल हो जाते हैं, और आप भी उसमें से आ सकते हो। वीरेंद्र सिंह जी, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। मुश्किल से मुश्किल से मैं आपको बता दूं 10-15 नंबर आपके कम रह गए 9th क्लास के अकॉर्डिंगली। आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। आप चुपचाप 10th 11th 12th में आप एनडीए की तैयारी स्टार्ट कर दो चुपचाप। ठीक है। वही सैनिक स्कूल वाले बच्चों से आप 12th में जाके एनडीए में मिल लोगे। सिंपल सा फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लेकिन पेशेंस दिखाना पड़ेगा, है ना? कहीं ना कहीं आपसे छोटी गलती हुई है जिसकी वजह से आपके 15 से 20 नंबर आपके कम रह गए। अदरवाइज 15-20 नंबर, यहाँ तक 330 नंबर तक पहुंचना भी आसान नहीं है। वीरेंद्र जी, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, मैं बता नहीं सकता वीडियो में। और मेरे को मन में आपके लिए कितना बुरा फील हो रहा है, क्योंकि 330 नंबर लाना, 15 से 20 नंबर कम रह गए यार, बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए, सीरियसली। शकुंतला देवी जी का मैसेज, सर प्लीज सजेस्ट मी अबाउट न्यू सैनिक स्कूल। देखिए अगर न्यू सैनिक स्कूल में आपकी एज अभी आ रही है, अगर तो अगर आपकी ओल्ड सैनिक स्कूल में एज दोबारा आ रही है तब तो आप न्यू सैनिक स्कूल में मत करवाओ। अगर एज नहीं आ रही है, लास्ट चांस आ रहा है, तो आप न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा लो। ठीक है जी। आदित्य जी का मैसेज, सर हेलो, मेरा बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 20। आदित्य जी, आपके बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका है, लगातार 2 साल, है ना? राम बाबू शर्मा जी का मैसेज, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 21 क्या है, 12th में कितनी सीट्स और एग्जाम कब होता है? देखिए उसके ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं। ठीक है जी। 12th में नहीं होता है, 11th में होता है, तो उसके ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं राम बाबू शर्मा जी। अब आप लेट हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास, अगर आपको 11th और 12th में तैयारी करवानी है तो आप जुलाई में, ठीक है, जितना जल्दी हो सके अपनी सीट बुक करवा के 11th और 12th 2 साल प्रॉपरली सब कुछ छोड़ दो, आप घर परिवार सब कुछ छोड़ करके 11th और 12th में आप 2 साल प्रॉपर एनडीए की तैयारी करो। बस सिंपल सा तरीका है। ठीक है जी। मोक्ष चौहान जी का मैसेज, बड़ा ही प्यारा नाम है, मोक्ष चौहान, क्या बात है। 23 डेट ऑफ बर्थ इन्होंने गलत लिखा है। पंकज कुमार गुप्ता जी का ओटीपी नहीं आ रहा है। पंकज जी, कुछ नहीं करना है आपको, हमारे काउंसलर को कॉल करो, वो कॉन्फ्रेंस पे ले लेंगे हमारे आईटी के बंदों को। सिंपल सा तरीका है ना? अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा है, पक्का आपने जो नंबर दिया है ना, नंबर कोई और डाला होगा, मेरे को पता है, पक्का 90% पेरेंट्स यही गलती कर रहे हैं। स्कूल में नंबर कुछ और दे के आए हैं, ओटीपी किसी और नंबर पे मंगवा रहे हैं। ठीक है जी। आप हमारे काउंसलर को कॉल करो, वो आईटी के बंदों को ऑनलाइन लेकर के 2 मिनट में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हम लोग इंस्टेंट सॉल्यूशन देने में बिलीव करते हैं। सही है। नीरज कुमार तिवारी जी का मैसेज, 9th क्लास में गर्ल्स के लिए गुरुकुल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला है ना? बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। और अब तो 12th में एनडीए में लड़कियों को एडमिशन लिया जा रहा है, तो अब तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूंगा रात को 9 बजे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनके सवालों का मैंने जवाब नहीं दिया है, काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनका क्वेश्चन मैं ऑलरेडी उसका आंसर दे चुका होता हूँ। सही है ना? तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। ठीक है जी। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के।
क्या आपने एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल किया है? वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत आती है काउंसलर को कॉल करो। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है हॉस्टल में, तो काउंसलर क्या करेगा, हॉस्टल वाले बंदे को कॉन्फ्रेंस पे लेगा। पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो एकेडमिक हेड को कॉन्फ्रेंस पे लेगा। ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आईटी वाले बंदे को कॉन्फ्रेंस पे लेगा। फॉर्म डिपार्टमेंट का अलग सिस्टम है, काउंसलर को कॉल करेगा तो फॉर्म वाले को फॉर्म कॉन्फ्रेंस पे लेगा। सही है? तो इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है ना मैंने आपको। एक कॉल में आपको सारे रिज़ॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक कॉल में। आपको अननेसेसरी इधर-उधर कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो के नीचे सैंपल पेपर का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ₹300 का फ्री सैंपल पेपर, फ्री डिलीवरी के साथ आपको 5 से 6 दिन के अंदर आपके घर पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत-बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे।